की हेल्प से हमें बनाने हैं फ्लावर। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि ट्यूलिप फ्लावर हम लोग बना रहे हैं। ओवल शेप बनाया, सेंटर में एक लाइन बनाया है और कर्व लाइन के थ्रू उसको नीचे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद जितने भी कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन के थ्रू आउटलाइन भी कंप्लीट हो चुका है और हल्के हल्के कर्व लाइन से हम लोगों ने शेप दे दिया। अब बारी आ जाती है आउटलाइन की। तो ब्लैक बिल्कुल नहीं लेना है, यहाँ पे मैंने लिया डार्क ब्राउन। आउटलाइन उससे ही हमें कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जब कलर करेंगे ना तो वो सिमिलर कलर से ही करेंगे तो एक एक्चुअल आउटलाइन भी हो जाएगा। तो आउटलाइन हो चुका है कंप्लीट और जितने भी हमारे सिमिलर लाइंस है, कर्व लाइंस है ना, उन सबको भी हम लोगों ने फिल कर लिया किससे, स्केच पेन से। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड फ्लावर पे। तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवल शेप से और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तो सेंटर लाइन भी है और उसके ऊपर भी एक शेप बनाया है। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना, दोनों फ्लावर एक जैसे नहीं, थोड़े डिफरेंट है और थोड़े डायनामिक हैं। तो यहाँ पे जो आउटलाइन है ना, आप किसी भी ग्रेफाइट पेंसिल से बना सकते हो। तो यहाँ पे आउटलाइन का जो शेप है ना, आप या तो रेफरेंस भी ले सकते हो या फिर अपने मेमोरी से भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि इतने सारे रेफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है। क्यों बेसिक आइडिया लग जाता है? क्योंकि अब हमें तो टेक्निक पता चल चुका है कि हम किस तरीके से बाउंड्री बना के ओवल शेप से हम लोग कर सकते हैं। ओवल शेप इसलिए हम लोगों ने लिया क्योंकि ये साइड है, अगर ये टॉप में होता तो हम लोग सर्कल का हेल्प लेते थे। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शंस दिखा, तो मैंने क्या किया, इसको भी मैंने टॉप वाला जो है ना सेक्शन है उसको भी मैंने कर्व लाइन के थ्रू बनाया। अब देखो यहाँ पे डिटेल कर लिया है और डिटेल में किससे किया, स्केच पेन। उसके लिए भी मैंने ब्राउन लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो कोई भी कलर, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू से ले सकते हो, जिस कलर से आप शेड करने वाले हो। ये फ्री टू आस्क एवरीवन, मतलब कि आप कोई भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो आउटलाइन जो है हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है और दोनों में अभी तक शेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो शेडिंग के लिए हमें क्या करना है, कलर पेंसिल लेना है। कलर पेंसिल तो बहुत सारे आते हैं, डोम्स के भी आते हैं, अप्सरा के भी आते हैं। तो ये मैंने अप्सरा का लिया है पेंसिल और इसका एक डिटेल में भी वीडियो है, यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे जाके आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिया रेड जो लिया है वो एकदम नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है और इसमें शेडिंग हुई। कैसे, मैंने 175% 25% किया था ना, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे ग्रेजुअली मैंने ना हल्का हल्का छोड़ दिया है ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है। तो ये क्या है, कंप्लीट रेड से। और इसके बाद आ जाते हैं ऑरेंज कैसे होगा, अब क्या होगा, जहाँ पे 75% है रेड का, वहाँ से 25% से स्टार्ट होगा ऑरेंज। तो यही कंटिन्यू करना है जैसा लास्ट में ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। तो ये देख रहे हो ना आप कि किस तरीके से शेड कर रहे हैं, बिल्कुल ही डार्क से लाइट की तरफ। यहाँ पे कैसा ना डबल शेड है, यहाँ पे एकदम लाइट डार्क फिर लाइट गया। तो ये कुछ हम लोगों ने ऑरेंज से कर लिया है कंप्लीट। और ऑरेंज के बाद लाइटर वर्जन क्या होता है, वो होता है येलो। तो येलो को भी हम लोग, अब कोई भी येलो हो सकता है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइटर येलो है। आप इससे थोड़ा सा ऑरेंज से सिमिलर होगा ना करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्लेंडिंग भी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे कैसे किया, किनारे की तरफ से मैं सेंटर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये हो चुका है हमारा एक साइड से ऊपर की तरफ से जितने भी था ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और ये ना अभी भी थोड़ा फ्लैट है। फ्लैट क्यों है कि हम लोगों ने सॉलिड कलर्स डाले हैं सारे हर जगह, हम लोगों ने ब्लेंड भी कर लिया। अब बारी जाती है डार्क ब्राउन पेंसिल की, कलर पेंसिल की। तो ये क्या करेगा ना, अब ये देगा एक डेप्थ कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो उसको ही कहते हैं डेप्थ। डेप्थ क्या होता है ना कि जहाँ से अंधेरे से रोशनी की तरफ आता है। तो ये साइड में है ना, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है। डार्क मतलब कि गहराई मतलब डेप्थ। तो डेप्थ क्रिएट करना होता है यहाँ पे। तो ये डेप्थ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, नीचे वाला पोर्शन में भी अब क्या है ना कि आगे वाला लाइन जो दिख रहा है ना उसके नीचे हम शेड कर रहे हैं तो वो डार्क होगा। क्यों डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शेडो होता है, थोड़ा कॉन्टैक्ट होता है, तो उससे ना एक शेडो क्रिएट होता है। तो ये और एक शेड भी है इसका। अगर आप ऐसे फ्लावर्स भी लोगे ना तो उसमें आपको कई सारे शेड्स दिखेंगे। ऊपर से ज़्यादा तो आपको मुझे लगता है कि नीचे शेड्स हैं। तो ऊपर से क्या किया, एकदम डार्क से लेके नीचे लाइट लेके आ रहा हूँ। कैसे, 175%, 50% और उसके बाद 25%। तो यहाँ पे रेड से स्टार्ट कर दिया और रेड से कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लाएंगे। अब देखो इसमें ना तो आपको ब्रश यूज़ होगा, ना पेपर स्टैम्प यूज़ होगा, ना टिश्यू पेपर यूज़ होगा। तो आपको ब्लेंड कैसे करना है, कलर पेंसिल से ही करना है। तो जहाँ पे रेड खत्म हुआ, रेड के थोड़ा सा ऊपर से हम लोगों ने ऑरेंज स्टार्ट किया। और इससे क्या होगा ना कि कलर पता ही नहीं चलेगा आपको कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है और एंड पता चलेगा, स्टार्ट और एंड पता चलेगा, लेकिन आपको बीच के जो है ना वो सब नहीं होंगे, क्योंकि वो ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो। इसके बाद हम लोगों ने ग्रीन भी रखा है। ग्रीन इसलिए रखा है ना कि जहाँ पे ना
फर्टाइल होता है, ओरिजिन होता है ना, वहाँ पे हल्का सा ग्रीनिश होता है। जैसा कहते हैं मैंगो भी जब हम बनाते हैं तो जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ ग्रीन से स्टार्ट होता है, येलो फिर ऑरेंज फिर रेड होता है, फिर उसके बाद नीचे जैसे जैसे आता है येलो फिर ग्रीन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ही किया हम लोगों ने। और यहाँ पे हो गया लीफ तो नहीं है, ये जो स्टेम कहते हैं इसको, और लाइट से कर दिया। आप चाहे तो येलो भी मिक्स कर सकते हो। सेकंड फ्लावर, जैसे मैं कह रहा था ना कि आप आउटलाइन डार्क ब्लू से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से हमें करना है शेड, और देख रहे हो कि शेडिंग कैसे की है, वैसा ही किया जैसा आप ऊपर वाले फ्लावर को किया, और डेप्थ के हिसाब से किया नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये समझ लो कि आप 9th में पहुंच चुके हो, यानी कि आपको कर लेना है कंप्लीट क्या कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है ना, उसकी प्रैक्टिस तो करना ही करना है। इसके अलावा कई सारे एज रेफरेंस भी लेना है, सिमिलर रेफरेंस लेना है, और सिमिलर रेफरेंस लेके फिर आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप जितने भी शेड्स देख रहे हो ना, शेड्स को आपको करना है कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो ब्लेंडिंग हम लोगों ने किया था ना, कलर ब्लेंडिंग किया था, तो वो था जिसमें हम लोगों ने 75% 50%, वो था हमारा एक्चुअल में 9th ट्यूटोरियल। हम लोग आ चुके हैं 10th में। तो ये हमारा 10th ट्यूटोरियल है, क्योंकि जैसे कलर पे हमारा स्टार्ट हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया 10th। कल के दिन आएगा वो हो जाएगा 12 कल के दिन जो आएगा वो होगा 11। तो यहाँ पे 11 भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू लाइट हमें करना है। अब देखो, ये नेवी ब्लू कह सकते हो या डार्क ब्लू कह सकते हो इसको। अब एक तो नेवी ब्लू ने अपना काम कर लिया है, अब इसके बाद आ गया स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ट्यूटोरियल है, नंबर कौन सा है। नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये नंबर 10 है। आने वाला ट्यूटोरियल जो होगा वो होगा 11। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने शेड कर दिया है। और ये जो है ना, थोड़ा फास्ट वर्जन है। अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए, एकदम रियल टाइम में चाहिए ना, तो आप लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। और ज्वाइन कितना इजी है, इसके साथ साथ ना सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर आपकी कहते ना कि श्रद्धा कितनी है चैनल को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा, स्लो वर्जन वीडियोस भी मिल जाएंगे, और मेंबरशिप के बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन भी किया हम लोगों ने, और थोड़ा येलो दिया, थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए। और डेप्थ भी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट करा है। डेप्थ दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना इसमें गहराई जो होती है ना, वो दिखना चाहिए। और जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप देखो, 2 पेटल्स हैं। अब 2 पेटल्स के बीच में ना थोड़ा शेडो हल्का सा तो रहता है, तो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा। अभी देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, डार्क नेवी ब्लू जो होता है ना, उससे भी आप कर सकते हो। उससे करोगे ना तो सिमिलर कलर होते हैं ना, तो और ज़्यादा निकल के आएगा। और इसमें हल्के हल्के से टेक्सचर भी दे सकते हो। एकदम पेंसिल को एकदम शार्पन कर लो, शार्पन करने के बाद हल्के हल्के से लाइन भी दे दोगे ना आप, तो एक अच्छा और ज़्यादा डिटेल दिखेगा। ये ट्यूटोरियल मैंने बहुत जल्दी में बनाया है, और बिगनर्स के लिए बनाया। अगर आपको रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बनाना तो उसमें आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। हल्के हल्के से लाइन टेक्सचर जो होता है ना, वो आप डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। और इस तरीके के वीडियो जो है ना आते रहेंगे।